ब्रह्मचर्य, भ्रम की तरह आचरण। यानी आपका जो दिनचर्या है वो भ्रम के अकॉर्डिंग चलेगा। सेलिबेसी, आप अपनी सीमन एनर्जी को सेव करेंगे, जो आजकल नो फैप के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। सो अगर आप इसको एक तरीके से समझे तो एक तरफ तो आप सीमन सेव कर रहे हैं लेकिन ब्रह्मचर्य जीवन नहीं अपना रहे। और काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट्स है कि सीमन बचा लेंगे और कुछ शक्तियाँ पालेंगे या सिद्धियाँ पालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य में आपका दिनचर्या सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका खाना, सोना, उठना, इवन आपकी सोच जो बिल्कुल कुदरत के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, योग, ध्यान और सात्विक जीवन को अपना रहा है, वो है ब्रह्मचर्य। वरना अगर आप सेक्सुअल एनर्जी को सेव कर रहे हैं और रूटीन आपका वही है जैसे फास्ट फूड, सोशल मीडिया एंड लॉट्स ऑफ गॉसिप्स, या किसी को चेज़ कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मचर्य नहीं है। क्योंकि अक्सर इंसान के माइंड में एक ही चीज़ चलती है और इस चीज़ के काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। जैसे एक तरफ तो आप नो फैप कर रहे हैं मगर माइंड में वही सब चला है या कोई इमेजिनेशन चली है। और सोशल मीडिया से मेरा मतलब है जो आजकल ट्रेंड में होता है, उसे हम सॉफ्ट पॉर्न कह सकते हैं। अब यहाँ मैं सही गलत नहीं कहूँगा, जिसकी जो इच्छा है वो वैसा करे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है और कितना गहराई में यह अफेक्ट करता है। जैसे आजकल लड़कियों को सिर्फ एक ही निगाह से देखा जाता है, तो सबसे पहले तो आपको वो निगाह साफ करनी है, तब आपका ब्रह्मचर्य शुरू होगा। क्योंकि सीमन रिटेंशन तो सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ यही करना है ब्रह्मचर्य नहीं। पर आप समझें ये एनर्जी काफ़ी समय से इसी लूप में है कि नीचे की तरफ ही बह रही है। इसे ऊपर की ओर ट्रांसम्यूट करने के लिए आपको कितना कुछ त्यागना होगा। और त्याग में सबसे पहले तो पोर्नोग्राफी और जो भी आपके मेंटली विचार है, क्योंकि इसमें आपकी भी गलती नहीं। आजकल हर जगह आपको यही दिखेगा, मूवीज़ देख लो या कोई रील देख लो। अब सेक्स को बहुत ही गलत समझा जाता है। सेक्स एक पार्ट है, लेकिन अगर आप यही सोचे कि यही जीवन है तो ये परेशानी की बात है। क्योंकि ये प्रोसेस से हम एक नए जीवन को जन्म देते हैं। तो आप सोचिए कि ये कितनी पावरफुल एनर्जी है। सो इसमें आने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, जिसमें आपको सेक्स एनर्जी को समझना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी है तो बिल्कुल इसमें नहीं जाना, और ऐसा भी नहीं कि हमारे किसी धर्म ग्रंथ में इस चीज़ को मना किया हुआ है। उन्होंने तो काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया कि इस प्रोसेस से भी हम एक हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हैं, जैसे तंत्र, सेक्स, कामसूत्र। और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सभी एक गृहस्थ जीवन में भी थे और उन्होंने एनलाइटनमेंट को भी पाया। सो उसमें अभी हम इतना डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का जो समय है उसमें काफ़ी कुछ है। सो हमें ये बैलेंस वे में करना और एक नेचुरल वे में करना है। जैसे मास्टरबेशन है, वो एक अननेचुरल वे है जिसमें आप इमेजिन करके सब करते हैं। तो आप सोचो कि वो एक लूप बन गया, यानी एक पैटर्न बन गया आपके माइंड में, और वो पैटर्न आपके माइंड में लूप बन के घूम रहा है। और जब आप कोई पॉर्न देख रहे हैं तो आप किसी इंसान को इमेजिन करते हैं, और जब आप इमेजिन करते हैं तो आप उसी नज़र से सबको देखते हैं। अब इसमें काफ़ी लोग नाराज़ हो सकते हैं, पर ये सत्य है। क्योंकि एक तरफ अगर आप भाग रहे हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा सीन आ गया तो आप ऐसे छुप रहे हैं कि नहीं 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 मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं नहीं देख सकता, तो आप इसको सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि आपने इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है कि अब ये आपकी हैबिट बन चुकी है। तो आप सप्रेस ना करें, क्योंकि इससे आपको एंगर इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन और काफ़ी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज, लाइक आप बहुत जजमेंटल हो जाएंगे कि कोई अगर ब्रह्मचारी नहीं है तो आप उसको बोलेंगे कि देखो ये कितना गलत है। और इससे होगा ये कि एक तो आप अपने कार्मिक्स गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके कार्मिक्स हैं, आपके अपने हैं, और अपना जो आपका ध्यान ट्रांसम्यूट करने का वो सब आपका सही गलत में ही बीत जाएगा। सो जो जैसा चल रहा है, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ उस परमात्मा के हाथ में ही है। पर हाँ, आप अपने अंदर कितना चेंजेस ला सकते हैं, या अपनी उस सेक्सुअल एनर्जी को कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कोई इतना ईजी नहीं है। और हाँ, इसके फ़ायदे बहुत हैं, पर इसके फ़ायदे बहुत स्लो दिखेंगे। इसका ऐसा नहीं है जैसे ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कि 100 दिन में इतने फ़ायदे, 50 दिन में इतने फ़ायदे। पर चलो वो उनका एक वे आउट है किसी को इस तरफ लाने के लिए, वो उसके लिए भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। पर इसका जो सच्चाई है वो आपको स्लो दिखेंगे, जैसे चेहरे पे चमक, और आप काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएंगे।
आपकी नींद काफ़ी कम और अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ऑरा काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। एंड मैं काफ़ी देखा है कि इसमें लोग कहते हैं कि लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप सिर्फ लड़कियों के लिए ये सब कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन तो आपकी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप उस एनर्जी को सेव कर रहे हैं और वो महसूस होगी अगले इंसान को। एंड सिर्फ लड़कियां ही नहीं, जैसे एनिमल्स, बच्चे, इवन बटरफ्लाइज, वो भी काफ़ी आपके अराउंड रहेंगी और आप में एक पेशेंस डेवलप हो जाएगी। आप काफ़ी तरीक़ों से समझोगे चीज़ों को और ज्ञान की तरफ को आएंगे और आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। जैसे जैसे आप गहरे उतरेंगे आप खुद ही नेचुरल लाइट पे आ जाएंगे, जैसे फ्रूट्स, जूस और काफ़ी सात्विक जीवन अपना लेंगे। और ये खुद होगा, जैसे आपको प्यास लगती है आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, आपका ब्रेन की, है ना, तो आपको पता लग जाता है। तो ऐसे ऐसी आप प्योरिटी की तरफ को जाएंगे, जिसमें आप फिर बाहर बहुत कम खाएंगे, क्योंकि आप प्योरिटी ढूंढेंगे। आपकी सोल आपको खुद गाइड करेगी कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। क्योंकि मैंने भी सिर्फ ये सुना था कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, पर मुझे जैसे कोई होते हैं ना ऐसे लोग, उन पे ऐसे लगता था कि यार ये क्या बोरिंग लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड की कंडीशनिंग जो है उसमें यही बताया हुआ है कि पार्टीज होगी, आप लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, यही सभी बताया जाता है कि हाँ ये लाइफ है। तो मैं सोचता था कि यार ये इनकी लाइफ क्या बोरिंग लाइफ है, ना फास्ट फूड है, ना कोई पार्टीज करते हैं, ना कोई घूमते हैं। मैंने कहा तो लाइक वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, जो एक पहले वाली सोच थी। पर जब मैं इसमें गहरा उतरा तो सही में ऐसा फील हुआ कि यार असली लाइफ तो ये लोग मिस कर रहे हैं। इतनी टेंशन्स में और इतनी अनहेल्दी लाइफ को ये चिल वाइब्स कहते हैं। पर असल में जो चिल वाइब्स क्या है वो मुझे तब समझ आया, क्योंकि हम भी वैसे ही थे, फास्ट फूड, नॉन वेज, शराब, ये सब में इन्वॉल्व थे। लेकिन जब से ब्रह्मचर्य में आया तो असल लाइफ समझ आई, सब कुछ खुद छूट गया। इवन जो एक लड़की को देखने की नज़र थी वो भी साफ होगी, क्योंकि पहले जब हम देखते थे तो वही सब जैसे चेकआउट करते हैं, लेकिन अब उस और ध्यान नहीं जाता। हमें वो सिर्फ एक इंसान लगता है और एक बॉडी लगती है, यानी जैसे हमारी मेल की है तो वो फीमेल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर स्पिरिचुअली से देखें तो हाँ, हमें वो देवी माँ का रूप लगती है। तो आखिर में यही कहूँगा, कुदरत के साथ जितना तालमेल मिला के चलेंगे उतना ब्रह्मचर्य में आप आगे जाएंगे। जैसे जानवर हैं, वो सूर्यास्त के बाद अपने ठिकाने पे चले जाते हैं, वैसे इंसान को भी उसी तरह जल्दी से जल्दी अपने बेड पे चले जाना चाहिए, क्योंकि रात सोने के लिए है। और आजकल लेट नाइट का बड़ा ट्रेंड है, नाइट आउल, या लोग सोशल मीडिया पे अपना समय गंवा रहे हैं। और ऐसे इंसान के साथ अटैच्ड है जिनको जानते नहीं हैं, पता ही नहीं कि कहाँ है, क्या है और क्या क्या एनर्जीज़ है जो आपको ड्रेन कर रहा है, और वही फेक पर्सनैलिटी शो कर रहा है। और आप कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मूड स्विंग्स है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है। जब तक आप इस ह्यूमन मैकेनिज़्म को नहीं समझोगे तब तक आप काफ़ी लो क्वालिटी लाइफ में रहेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी महंगी जगह पर घूम लें, खाए पिएँ। जब तक आप अपने आप के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, ये सब कुछ दिखावा ही है। सो अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मचर्य, जो नॉर्मल लोग भी सुन रहे हैं, आपसे एक ही बात कहता हूँ, अब देखो सब कुछ छोड़ना इतना ईजी नहीं है, पर हाँ छोटे छोटे चेंजेस, जैसे खाना खाते समय फ़ोन यूज़ ना करें, उस समय आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें समझें, उनकी सुने और कुछ अपनी सुनाएं, यानी उनको आप एक पॉजिटिव वाइब्स दो। सोने से पहले फ़ोन दूर रख लें, कम से कम 1 घंटा पहले। फिर आप बेड पे जाएं और बेड पर सिर्फ सोएं, ताकि आपके माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाए कि जब मैं बेड पे आता हूँ तो सिर्फ सोता हूँ, सिर्फ सोने के लिए ये स्पेस है। और जब आप बाथरूम जाते हैं तो प्लीज़ फ़ोन ना ले जाएं। और सुबह 3 बजे सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठें, हो सके तो सूर्योदय से पहले उठें, क्योंकि जो सूर्योदय से पहले नहीं उठता उसका भाग्य भी उदय नहीं होता। अगर इसका लॉजिक देखें तो जब आप लेट उठेंगे तो आप अपने काम में उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, उतना टाइम भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम तो सोने में ही चला गया। तो जाहिर सी बात है आपको सक्सेस थोड़ी लेट मिलेगी या थोड़ी कम मिलेगी। सो सबसे पहले उठकर फ़ोन यूज़ ना करें, कनेक्ट विद योर सेल्फ, थैंक्स करें कुदरत का या उस ईश्वर का जिसने ये दिन फिर से दिखाया, क्योंकि काफ़ी लोग तो ऐसे जो आज उठे ही नहीं,
एंड थैंक्स कीजिए अपने माता पिता का। देखो, ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं नहीं कहता कि आप पैर छुएं या बिल्कुल वैसे। बस आप उनकी बातें सुन लें, उन्हें टालें ना, और सुबह नॉर्मल वॉक से स्टार्ट करें। उससे पहले थोड़ा गर्म पानी पिएं और चाय की जगह ग्रीन टी पिएं, इससे बहुत फ़ायदे हैं। सो ये छोटे छोटे चेंजेस जब आप करेंगे तो आप खुद प्रोडक्टिव होएंगे और आपको अच्छा फील होगा, जो शायद कोई इंसान जिसको आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं या कहीं सड़कों पे ढूंढ रहे हैं, या कोई ड्रग, वो आपको फीलिंग नहीं दे सकता। जो आपको ये छोटे छोटे चेंजेस करके या छोटे छोटे एफर्ट्स करके आपको जो खुशी मिलेगी, फिर आप अपने ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए यही कहेंगे, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। शुक्रिया।